हेलो दोस्तों, हेलो गाइस। आप सभी का मेरा इस चैनल में स्वागत है और हम कर रहे हैं क्लास कक्षा 10 गणित की पुस्तक है और उसका चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं और उसकी एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन। वो आपके सामने है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, देखिए गाइस, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मीन्स महत्तम समाप्त वर्तक और एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी लघुत्तम समाप्त वर्तक। ये आपको ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहला पार्ट है करेंगे क्वेश्चन तीसरा है और उसका पार्ट कर रहे हैं फर्स्ट जो पार्ट है वो आपको दी हुई संख्याएं 12, 15 और 21। ये आपको तीन संख्याएं दी हुई हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से है तो इन तीनों संख्याओं के आपको अलग अलग फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 12 के गुणनखंड। देखिए सम संख्या है 2 है पीछे का एक स्थान पर, तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 छके 12, 2 तिया 6। इस 3 को भी आप कर सकते हो। 3 से कितने बार जाएगा ये? 1 बार। तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 के गुणनखंड क्या क्या हुए हैं। 2 गुना में 2 गुना में 3 और 1 को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई जरूरत भी नहीं है। अब करेंगे 15 के गुणनखंड। 3 से हो जाएगा 5 बार और 5 से हो जाएगा 1 बार। तो ये 15 के जो गुणनखंड आए हैं वो लिखेंगे 3 गुना में 5 गुना में 1 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अब इसी प्रकार करेंगे 21 के गुणनखंड। 3 से 7 बार जाएगा और 7 से 1 बार जाएगा, तो 21 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुना में 7। हमें क्या फाइंड आउट करना, क्या निकालना है हमें? एचसीएफ यानी एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब महत्तम समाप्त वर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके लिए मैंने आपको बड़ा आसान सा तरीका बताया हुआ है कि जोड़े देखना, जोड़ा बनाना है। कौन सा अंक है जिसका जोड़ा बनता है, यानी 3 संख्याएं तो तीनों अंकों में जोड़ा बनना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 2 यहाँ है, ऊपर है, इन दोनों संख्याओं में नहीं है, छोड़ देंगे। ये 2 ऊपर है और नीचे की 2 संख्याओं में नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये 3 का आपका क्या बन जाएगा? इस तरह से एक निशान लगा लेना याद रखने के लिए, यानी 3 का जोड़ा बन जाता है। तो एचसीएफ कितना हो गया आपका? 3। तो ये महत्तम समावर्तक आ गया है। अब निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। जोड़ा जो हमने बनाया था यानी एचसीएफ जो आता है वो तो आपको लिखना ही है। मल्टीप्लाई गुना में जो हमसे संख्याएं छूट गई जिनके जोड़े नहीं बने थे। तो देखिए 2 एक ये था, दूसरा भी 2 ये था, तीसरा 5 और अगली संख्या क्या बची थी? 7, वो भी लिख दिया है। गुना करनी है तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 की 7 से करेंगे तो 6 सत्ते 442, 420। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 420। तो इस तरह से बच्चों गाइस हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है। इसी प्रकार अगले जो पार्ट हैं आप उनका भी निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, देखिए गाइस, अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट। देखिए तो क्वेश्चन 3 है और उसका हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में आपको संख्याएं दी हुई हैं 17, 23 और 29। ये आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि है तो सबसे पहले आपको जो गुणनखंड करने हैं वो 17 के करने हैं। 17 का किसी भी पाड़े से भाग नहीं होता, केवल 17 से ही होता है। तो 17 का 17, तो 17 यहाँ पर लिख सकते हैं आप। 17 का गुणनखंड बने 17 गुना में 1, 1 लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई जरूरत भी नहीं है। इसी प्रकार 23 के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 23 से ही होगा, किसी और से नहीं होगा। तो 23 के गुणनखंड क्या बने हैं? 23 गुना में 1। 29 के भी गुणनखंड करोगे तो आप ये भी 29 से ही होगा। तो 29 के जो गुणनखंड बना है 29 गुना में 1। अब आपको निकालना एचसीएफ।
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। देखिए कौन सा जो तीनों में उभयनिष्ठ है वो है 1, ये तीनों में आया हुआ है तो HCF हो गया 1। यानी जो संख्या किसी और से भाग नहीं होते वो हमेशा 1 से भाग होती है और 1 सभी का HCF होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। इसी प्रकार LCM निकालोगे तो जो संख्या हमसे छूट गई है या रह गई है उनका मल्टीप्लाई गुणा करना है। 17 रह गई थी, 23 भी रह गया था और 29 भी रह गया था। अब आपको इन तीनों की क्या करनी है, गुणा करनी है और जो भी आंसर आए वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए बच्चों इसका आंसर आएगा 11,339 गुणा करने पर। तो इस प्रकार इसका हमने HCF और LCM निकाल लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन तीसरे का तीसरा भाग। अब है तीसरा भाग। तीसरा भाग है जो आपको संख्या दी हुई है 336 और 54। तो इसी प्रकार 336 के भी हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इकाई के स्थान पर 6 है तो ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2 1 बचेगा, 2 छक्के 12 फिर 1 बच जाएगा, 2 अट्ठे 16 फिर 2 से हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 2 चौक 8, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 21 बार, 3 से 7 बार और 7 से 1 बार, ये 7 है। तो 336 के जो गुणनखंड बने हैं वो आपको लिखने हैं 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 7। एक को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब हम करेंगे 54 के अभाज्य गुणनखंड। 2 से 27 बार जाएगा, 3 से 9 बार जाएगा, 3 से 3 बार और इसको हम 3 से कर सकते हैं तो 1 बार जाएगा। 54 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3। अब हमें निकालना है HCF महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, जोड़ा। तो एक जोड़ा तो ये बन गया, यहाँ से आ जाएगा 2, ऊपर 2 है नीचे और नहीं है 3, देखिए तो भाई 1 3 यहाँ से आ जाएगा। तो 2 गुना में 3 और कोई संख्या कॉमन नहीं है तो 2 3 कितने हो गए 6। ये तो आपका महत्तम समापवर्तक आ गया है। अब निकालना LCM यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई। तो ये हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए 6 तो हमारे पास आ ही गया था HCF, ये तो हमें लिखना ही लिखना है, यानी 1 2 यहाँ से और 1 3 यहाँ से, ये हो गया 6 आया था। अब ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की हम गुना करें 7 थे तो 8 तो 56, नीचे 3 दिया 9, ये है। तो 9 छिंग 54 और 54 और 56 की आपको क्या करनी है, गुना। तो देखिए मैं आपको 2 अंकों की गुना भी सिखा देता हूँ, एक ही लाइन में आ जाएगी 54 और 56 की गुना। तो देखिए कैसे किस तरह से करेंगे। 6 चौक 24 कैरी गया 2 हासिल गई 2, 6 पंजे 30, यहाँ लिख लेना अलग, 6 पंजे 30 और फिर 5 चौक 20, इन दोनों को जोड़ो 50 हो गया और हासिल कितने थे 2, 50 और 2 कितना हो गया 52, 52 का 2 का हासिल पाई 5, 50 25, 25 में फिर इस 5 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 30, यानी ये हो जाएगा आपका 3024। तो ये आपका LCM आ गया है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन तीसरा है वो भी कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए बच्चों, देखिए गाइस, अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपको दिया हुआ HCF किन किन संख्याओं का है वो भी आपको दी हुई है 306 और 657। ये 2 आपको संख्याएं दी हुई हैं और इनका जो HCF आता है वो कितना आता है 9। अब हमको LCM इसका ज्ञात करना है। तो देखिए हमें इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM निकालना है। तो आपको 2 संख्या दी हुई हैं 306 और 657 और इन दोनों का महत्तम समापवर्तक यानी HCF भी वो कितना है 9। तो हमें LCM निकालना है। तो LCM निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, वो होता है सूत्र है, एक फॉर्मूला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं
का गुणनफल बटे में महत्तम समापवर्त यानी HCF। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 और 657। 306 और 657, इन दोनों का गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसे गुणनफल कहते हैं। बटे में HCF कितना है इन दोनों का? 9 है, तो 9 रखेंगे। अब देखिए 9 से इसको भाग करके देखते हैं। 6 3 9, इसको देखिए क्या ये भाग हो जाएगा? अंकों का जोड़ तो हो रहा है 9 से भाग, तो ये भी 9 से भाग हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बच जाएंगे, 9 चौक 36। अब आपको 657 और 34 बचा है और इसकी क्या कर लेनी है? आपको गुना कर लेनी है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? LCM। तो बच्चों इसका जो उत्तर आएगा 22,338 आ जाएगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट कर दिया है। तो अभी तक बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।